अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। लंदन में 17 साला शियान अली ने दो बहुत बड़े टीवी चैनल को जो है ऑफकॉम में शिकस्त दे दी और ऑफकॉम का जो फैसला था वो शियान अली के हक में आया। हमने शियान अली को दोबारा आज तकलीफ दी है और हम उनसे पूछेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम शियान, आप ये बताएं कि ये जो ऑफकॉम से आप तो केस आपके हक में फैसला आ गया, उन्होंने आपको इसमें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। अब आप हद तक इज्जत के लिए आगे क्या करने जा रहे हैं? जी, ऑफकॉम का जो फाइनल डिसीजन आया है जियो और दुनिया न्यूज केस में, उन दोनों केसेस में इन्होंने मुझे फेवर किया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि इन दोनों चैनल्स ने मुझे अनफेयरली ट्रीट किया था इनके ब्रॉडकास्ट में। अभी मैंने अपने सोलिसिटर्स से बात की है और अभी गोइंग फॉरवर्ड हम इनको डेफेमेशन नोटिस भेज रही है। इसे इन्होंने वेरी सिग्निफिकेंट एलिगेशन लगाए थे मेरे खिलाफ जो कंप्लीटली फॉल्स थे और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था इन एलिगेशंस को एयर करने से पहले। जीशान, जहाँ तक मुझे याद है कि ये दो जो चैनल जिनको आपने जिनके खिलाफ आप ऑफकॉम में गए, इसके अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स जो थे उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया था। क्या उनको आप ऐसे ही जाने देंगे या उनके खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? जी, जो चैनल्स थे वो सिर्फ जियो और दुनिया न्यूज नहीं थे जिन्होंने इस खबर को लगाया था, और मैं सिर्फ जियो और दुनिया न्यूज को नहीं डेफिनेशन नोटिस भेज रहा हूँ। ऑफ कोर्स दूसरे चैनल भी होंगे, लेकिन इन चैनल्स का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैनल्स हैं आने वाले दिनों में, और वो मैं अपने मोस्ट लाइकली जो सोशल मीडिया है उस पर खबर शेयर करूंगा। और शान, आए दिन जो ये चैनल्स हैं, जब ये आपके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं और जब लोग इनको आगे से जवाब देते हैं सोशल मीडिया पर और दूसरे इनके टीवी चैनल्स पर भी कि वो लड़का तो जो है वो मुल्क के लिए कर रहा है और वो अपने राइट एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये आगे से कहते हैं कि आप गलीज ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आप गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया चैनल ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने गंदी जुबान इस्तेमाल की है। कौन सी गंदी जुबान? ये मैं गंदी जुबान इनको लगता है मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मैं चोर बोलता हूँ और गद्दार बोलता हूँ और एब्सकॉन्डर बोलता हूँ, लेकिन गंदी जुबान नहीं है। ये टाइटल सुप्रीम कोर्ट से इन पॉलिटिशियंस को मिला हुआ है, ये मैंने अपने आप से नहीं बनाया है। शान, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आगे ही ये जो यहाँ पे जितने भी सहाफ़ी हैं या जो भी मीडिया हाउसेज हैं वो आपको लिफ्ट नहीं कराते थे, वो आपकी पहले तो खबर लगाते नहीं थे, अगर वो लगाते थे तो उसके अंदर वो ट्विस्ट करते थे और उसी ट्विस्ट करने के चक्कर में शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने के चक्कर में ये दोनों चैनल्स जो हैं इनकी वाट लग गई है। तो अब तो ये बिल्कुल आपको नहीं अपने चैनल्स पे लेंगे, तो आप क्या करेंगे? जी देखिए, ना मैं पहले इतना मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिलाई करता था, ना मैं अभी करता हूँ। इसे मैं सोशल मीडिया पर रिलाई करता हूँ। मैं जो अपने मैसेज होते हैं और जो न्यूज होती है वो मैं सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड करता हूँ। सोशल मीडिया को मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये मैं इसलिए करता हूँ कि सोशल मीडिया का जमाना है। जो यूके में जर्नलिस्ट है जो मैं पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम करते हैं, आप देख सकते हैं ऑफकॉम का फैसला आया, किसी भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट ने जो यूके में बैठे हुए हैं किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की वजह से मेरा पैगाम आगे तक पहुंचा और अवाम को पता चला कि क्या केस का रिजल्ट हुआ है। जी नाज़रीन, ये थे शियान अली। इनसे हमने छोटा सा एक क्विज टाइप का इनसे एक इंटरव्यू किया। हमने पूछा कि आगे क्या करने जा रहे हैं। उनके इरादे बड़े बुलंद हैं। वो कहते हैं कि वो डेफर्मेशन में जाएंगे और अपने लॉयर से वो जो है इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं। शियान अली तन तनहा जो हैं इस केस को लेकर इतनी दूर तक पहुँचे और उन्होंने ये सक्सेस हासिल की। इसी बुनियाद के ऊपर कल जो शहीन सबाई साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये जंग जैसे इदारे के लिए जो है एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है कि वो एक पहाड़ की मानंद है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने उसको रुई का पहाड़ जो है वो साबित कर दिया है। तो फिर वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। आज के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।